नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से बात होगी सर्वेक्षण को लेके, ओबीसी को लेके। लेकिन आज बात ना ही नीतीश कुमार के सर्वेक्षण को लेके होगी डिटेल में और ना ही राहुल गांधी जिस ओबीसी की बात करते हैं उसको लेके होगी। कुछ खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ये प्लान कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वेक्षण कराया जाए या फिर उसका एक अनाउंसमेंट हो सकता है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें, ऐसी खबरें हैं कि 1 नवंबर को एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता उस मीटिंग में शामिल थे और ये तय किया गया कि ओबीसी सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण, गणना नहीं, ये भी सर्वे होगा जैसे बिहार में सर्वे किया गया था। सर, ये खबर आई है कि ओबीसी सर्वेक्षण कराएगा, यानी बीजेपी अब ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस जिसकी बात करता है, जातीय जनगणना, ओबीसी की बात करता है, उस पिच पे आके खेलने वाली है और अच्छे तरीके से खेलने वाली है। देखिए, मैं कई दिन से कह रहा हूं कि ये पोटेंट पॉलिटिकल वेपन के तौर पे विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जी। और ये जो प्लान है, जो इन द मेकिंग है जी, वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई है, आज थोड़ी उसकी क्रोनोलॉजी दर्शकों को समझाता हूं। बिहार में जातीय सर्वेक्षण जब शुरू हुआ तो उसको रोकने के लिए लोग पहले हाई कोर्ट में गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिहार सरकार जातीय सर्वे करा सकती है, जनगणना उनके अख्तियार की बात नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है जी। गो अहेड दे दिया। ये जो सर्वेक्षण था जी, ये 2 अक्टूबर को जारी किया गया है। उसके पहले आखिरी वक्त तक क्या हो रहा था, 28 अगस्त, ये मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, बीच में सितंबर था, 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट आता है। तुषार मेहता जो अटॉर्नी जनरल है देश के, वो कहते हैं कि सरकार को, बिहार सरकार को कोई हक नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है जनगणना और एकिन टू सेंसस या जनगणना जैसी कोई चीज कराने का। जी। अब ये थॉरोली अगेंस्ट जा रहा था भारत सरकार के। शाम तक आते आते ये रियलाइजेशन हुआ कि इससे गलत छवि बनेगी, तो शाम तक आते आते एकिन टू सेंसस जो इस्तेमाल किया गया था, जनगणना जैसी कोई चीज, उसको हटा दिया गया। कहा ये गलती से इनकॉर्पोरेट हो गया था, हमारा मकसद ये नहीं था जी। ताकि हम उसका विरोध करते न दिखें, लेकिन आप ना चाहते हुए भी विरोध करते दिख गए। ये बात है 28 अगस्त की, जब कोर्ट ने इसको गो अहेड दे दिया। और 2 अक्टूबर, मैंने डेट बताई, 28 अगस्त की घटना है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी। 3 अक्टूबर को, ठीक एक दिन बाद, ग्वालियर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है वो देश को जातियों में बांट रहा है। 2 को यह रिपोर्ट आती है, 3 को प्रधानमंत्री ग्वालियर में कहते हैं कि जातियों में बांटने का पाप किया जा रहा है। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं जी। इस आशय की तमाम बातें फिर बीजेपी के दूसरे नेता करने लगते हैं, दूसरी पंक्ति के नेता। 24 अक्टूबर को विजयादशमी होता है जी। विजयादशमी को संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण होता है और वो भी वोटों के फसल की बात करते हैं कि वोटों की फसल काटी जा रही है, समाज को बांटा जा रहा है जी। वो उसी लाइन पे थी बात। जब ये चर्चा बहुत तेज हो जाती है और एक नैरेटिव बनने लगता है कि
सरकार ने 2021 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे चुकी है कि जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार सरकार के सर्वेक्षण पे भी अपनी राय ऐसे देती है जैसे लगता है कि जातिगत जनगणना के वो पक्ष में नहीं है, सर्वेक्षण के भी पक्ष में नहीं है जी। तो अक्टूबर के बाद ये एक सोच दिमाग में आती है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कि कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है। और 1 नवंबर को सीईसी की बैठक होती है जी। सीईसी की बैठक तो टिकटें तय करने के लिए होती है, लेकिन उसके साइडलाइंस में जो बैठक होती है जिसमें तमाम बड़े नेता होते हैं चुनिंदा, उसमें यह फैसला होता है कि हम इसका विरोध करते हुए नहीं दिखे। यह बूमरैंग कर सकता है जी। 1 नवंबर को यह बैठक होती है और उसमें अभी यह खाका तैयार नहीं हुआ है कि क्या किया जाएगा, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि ओबीसी की गणना का, सर्वे का देश भर में कोई एक रास्ता निकाला जा सकता है। सरकार इस पे विचार करेगी। पार्टी ने ऐसा तय किया है क्योंकि उसे लगता है कि इस मुद्दे पे वो डिफेंसिव पे न जाए। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी एक स्टैंड ले लिया है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं, फिर से राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं। देश भर में कितने सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, वो कितनी फिनांसेस उनके पास है जो वो लोगों के हित में खर्च कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही ओबीसी सेक्रेटरी क्यों हैं? बाकी अखिलेश यादव से लेकर और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने तो उसके बाद जो एक प्रोएक्टिव एक्शन, एक इकोनॉमिक प्लान भी, फाइनेंशियल पैकेज की भी घोषणा कर दी है, तो दबाव बढ़ा है। और इसी के बीच 1 नवंबर को सीईसी की बैठक होती है जिसमें ऐसा तय होता है। क्या होता है उसके बाद? 1 नवंबर को यह तय होता है कि हम इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना है। और 3 नवंबर को रायपुर में एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बीजेपी जारी करती है जी। छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन वहां अमित शाह ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ और कहा है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन ऐसा है कि नुआंस्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस पर राजनीति नहीं करते। ये 3 तारीख का बयान है जी। 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में, वो बिहार जिसने जातिगत सर्वेक्षण कराया है और वो एक मॉडल बनने की कोशिश कर रहा है कि बाकी राज्य भी कराए। कांग्रेस के राज्यों ने भी घोषणा की है कि हम भी कराएंगे। कर्नाटक में ऐसा एक सर्वेक्षण ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है फ्लोर पे रखा जाए या सार्वजनिक किया जाए, वो नहीं है जैसी जानकारी है। तो 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर में भी इस बात की घोषणा करते हैं कि वैसे ये रिपोर्ट छलावा है, लेकिन किसने किया? ये हमारी सरकार थी जब ये सर्वेक्षण होना तय हुआ था। तो वहां वो इसके खिलाफ नहीं, इसका क्रेडिट लेते हुए दिखते हैं। 7 नवंबर को, 5 को अमित शाह कहते हैं, 7 को प्रधानमंत्री तेलंगाना में होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम तेलंगाना में जीते तो हमारा सीएम जो है वो ओबीसी होगा। और इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि हमारे देश भर में कितने सांसद ओबीसी हैं, हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं, देश भर में कितने विधायक पार्षद ओबीसी हैं। और करीब 5, 7, 8 मिनट का भाषण उनका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए होता है जिससे वो ओबीसी विरोधी, पिछड़ा विरोधी न दिखे जी। ये पूरी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि पॉलिटिकल नुआंस को समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इस मुद्दे पे बैकफुट पे बीजेपी दिख रही थी, अब बीजेपी ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है कि एक पब्लिकली इसका विरोध नहीं करना है, इसका समर्थन करते हुए दिखना है। आज जब विधानसभा में बिल पेश होगा जिसमें आरक्षण की सीमा इस सर्वेक्षण के आधार पर बढ़ाई जाने की घोषणा होगी, तो हाउस में इस बात का समर्थन करेगी बीजेपी, क्योंकि इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। और यह मीटिंग में तय हो चुका है कि इसका विरोध नहीं करना है। इसका रास्ता क्या निकलेगा, वो सरकार कोई रास्ता बताएगी कि ऐसी कोई
व्यवस्था हो सकती है जिसमें हम पिछड़ों की गणना करें। जातीय जनगणना के लिए तो हम जातिगत जनगणना के लिए तो हम मना कर चुके हैं, लेकिन पिछड़े कितने हैं इसका एक आंकड़ा आए, इसका एक सर्वे हो, ये कैसे हो सकता है, इसको डराइव करने की, इसको मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अनाउंसमेंट होता भी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी अनाउंसमेंट कर दे, फिर बाद में देखेंगे कि उस पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, चुनाव जैसे नजदीक आएंगे लोकसभा के। लेकिन इसको विपक्ष भी, अगर इसका अनाउंसमेंट होता है, विपक्ष भी इसको अपनी एक जीत की तरह मानेगा, उसको एक देखे कि हाँ चलिए हम बीजेपी को ऐसा कह सकते हैं कि झुकाने पे मजबूर हो गए, वो अब कास्ट पे बात करने लगी है, मंडल 2.0 की बात होने लगी है। देखिए, मंडल 2.0 में बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती है जी। अगर बीजेपी विरोध करते हुए दिखेगी तो इसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। तो आप लेट से आए उस दौड़ में, लेकिन आप दौड़ना चाहेंगे और आगे निकल। और ये वो पार्टी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं आपको कि जो प्रोमिनेंट ओबीसी कास्ट है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जिसको बिहार में ईबीसी वोट बैंक के तौर पे नर्चर किया नीतीश कुमार ने, तो वैसी छोटी जातियां देश भर में और खासतौर पे हिंदी बेल्ट में जो है उस पर प्रधानमंत्री की पकड़ धीरे धीरे तेज हुई। उत्तर प्रदेश उसका साक्षी है एग्जाम्पल कि प्रधानमंत्री ने उन जो प्रोमिनेंट ओबीसी कास्ट जैसे यादव हैं, वो रहे अखिलेश यादव के साथ, वो रहे मुलायम सिंह यादव के साथ, लेकिन बाकी जो छोटी जातियां जो कम संख्या में हैं या जो लेसर प्रोमिनेंट जातियां हैं, उनको गोल बंद करने में बीजेपी कामयाब रही है। तो ये जो पिछड़ों की गणना, सर्वे का एक जो हासिल हो सकता है उनके लिए, वो ये हो सकता है कि जो बिहार की भाषा में जो ईबीसी है उनको ये मैसेज आए कि ये सरकार भी करा रही है, ये हमारे लिए कुछ करेगी। पहले ही उन्होंने विश्वकर्मा योजना की घोषणा करके एक माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये गणना, ये सर्वे उनको एक फेस सेविंग देगा जिससे वो विपक्ष का सामना कर सकेंगे। नहीं तो पूरा विपक्ष दूसरे प्लान पे है कि पिछड़ों की गणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और वो प्रेशर बना रहा है मोदी सरकार पे, और इस समय बना रहा है जब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को उतरना है। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे भाषण चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमित शाह जातीय जनगणना की बात कर ले रहे हैं। बिहार में बीजेपी के नेताओं की आवाज खासकर में जातीय जनगणना पे ऐसे निकल रही है मानो कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की नहीं निकल रही है, चिल्ला के बोल रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, और आज तो बिल भी पेश होने वाला है। पीएम मोदी राम मंदिर की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं मध्य प्रदेश, तो बोलते हैं कि मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको निमंत्रित करने आया हूँ कि आप आइए, वहां पे अयोध्या आइए, शिलान्यास होने वाला है, रामलला को लाने वाले हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी अब पूरी कोशिश में जुट चुकी है कि एक तो उसका जो हिंदू वाला कार्ड था वो चलेगी, राम मंदिर का वो कार्ड चलेगी, अब उसके साथ साथ जातीय जनगणना भी साथ लेके चलेगी। तो ये दोनों ब्लेंड मिला के 2024 में बीजेपी बहुत ही तगड़े तरीके से सामने आने वाली है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इसका एक ब्लेंड तैयार किया है नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने। मैं इसको नियो बीजेपी कहता हूं जी। वो सिर्फ हिंदुत्व तक महदूद नहीं है, कल्चरल नेशनलिज्म उन्होंने ये एक टर्म कॉइन किया है, और वो टर्म जो है वो उनको हिंदुत्व से ज्यादा प्रभावी, उसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। राष्ट्रवाद के नाम पे अपने लोगों को साथ रखना, मंदिर के नाम पे हिंदुवादी लोगों को साथ रखना, और खुद को ओबीसी बताकर, ओबीसी हितैषी बताकर उन वर्गों को जो बड़े बड़े नेता जिस वर्ग से आते हैं, जो उनके विपक्ष में हैं, उनको छोड़कर जो छोटी जातियां हैं जिनका संघर्ष उन बड़ी जातियों से रहा है, जैसे बिहार में यादव का संघर्ष बाकी छोटी जातियों से रहा है, बाकी पिछड़ी जातियों से रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यादव अकेले पड़ जाते हैं, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं हुआ। उनके वोट बढ़े थे असेंबली में, वो इसलिए हुए क्योंकि पिछड़ों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन जो नेचुरल ब्लेंड होता है वो नहीं बन पाया। तो वो वोट जो एक एज देता है, डिसाइसिव एज देता है, तो प्रधानमंत्री और ये नियो बीजेपी वो करने की कोशिश करेगी इस सर्वे के जरिए,
जो कि अभी सोचा जा रहा है, जिसको मूर्त रूप अभी नहीं दिया गया, लेकिन सरकार इस दिशा में सोच रही है और पार्टी के रिकमेंडेशन, पार्टी के शीर्ष नेताओं के पेंसिव थॉट के बाद इस निर्णय पे पहुंची है कि हमें इसकी काट के तौर पे एक कोई सर्वे ऐसा डिराइव करना होगा जिससे पिछड़ों को लगे कि ये भी हमारी चिंता कर रहे हैं। मतलब देखिए, ओबीसी सर्वे की खबरें जो बीजेपी कराने की बात कर रही है वो तो सबके सामने आ गई है, लगभग लगभग अब मीडिया में चलने लगी है खबरें। आज हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता चल गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल रहा है कि बीजेपी इस पे कुछ स्टेप लेने वाली है। हो सकता है आगे कुछ अनाउंसमेंट्स हो, इसकी प्लानिंग हो, प्लानिंग बाद में भी हो, बीजेपी अनाउंसमेंट पहले कर दे। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की काट या फिर जातीय सर्वे कह लीजिए जो बिहार में हुआ है उसकी काट बीजेपी ने ढूंढने की कोशिश की है। अब देखते हैं इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है और कब बीजेपी इसके बारे में कोई रणनीति बनाती है।